हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीएचडी एडमिशन 2022 गवर्नमेंट कॉलेज से फी यहाँ पर लोएस्ट आपको मिलेगी। एप्लीकेशन फी काफ़ी कम है और बाकी फी भी रीजनेबल आपको मिलेगी। फेलोशिप कई तरीके के मल्टीपल फेलोशिप्स भी अवेलेबल है। शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि कहाँ से नोटिफिकेशन आई है, कॉलेज का नाम और क्या एसेंशियल क्या क्वालिफिकेशन होगी पीएचडी में यहाँ पर एप्लीकेशन करने के लिए, और बाकी की सभी चीज़ें भी हम शॉर्ट में देखेंगे। जो एप्लीकेशन फी है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगी। एप्लीकेशन फी लो है। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज एप्लीकेशन फी एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए, बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपए है। मीन्स एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 रुपया और बाकी सभी कैंडिडेट मेल कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगी। इसमें यू कैन अप्लाई फॉर अप टू 3 डिसिप्लिन्स और स्पेशलाइजेशन। एक से ज्यादा स्पेशलाइजेशन के लिए, सब्जेक्ट के लिए पीएचडी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी और इसके बाद जो पेज नंबर 9 पर यहाँ पर लिखा रहेगा कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी पीएचडी एडमिशन के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से की गई है। नोटिफिकेशन रिलीज की गई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे की तरफ से, आईआईटी बॉम्बे की तरफ से। अब आईआईटी की तरफ से आई तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग ही है, यहाँ पर आपको ह्यूमैनिटीज, साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स सभी यहाँ पर सीए वगैरह कैंडिडेट सभी के लिए कुछ ना कुछ पीएचडी के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। अब इसमें पेज नंबर 9 पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप समझ लेते हैं तो सभी सब्जेक्ट के लिए एक ही बात समझ आ जाएगी कि क्या क्वालिफिकेशन होने से एप्लीकेशन की जा सकती है। तो यहाँ पर पेज नंबर 9 हम एक बार विजिट कर लेते हैं। पेज नंबर 9 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी एडमिशन, तो इसमें मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है, या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है, या फिर मास्टर और इक्विवेलेंट डिग्री इन साइंस, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट है तो मास्टर डिग्री इन साइंस। अगर आर्ट्स कॉमर्स के सब्जेक्ट है तो मास्टर डिग्री आर्ट्स और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज जो भी रहेगा वो है, या फिर अलाइड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री। तो मास्टर डिग्री है कंसर्न सब्जेक्ट में, और इसके साथ में फॉर क्वालिफाइंग डिग्री लिस्टेड अंडर 2, 3 एंड 4, तो 2, 3 और 4 कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल रिक्वायरमेंट। तो 2, 3 एंड 4 मीन्स अगर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री है तो इतना काफी होगा अप्लाई करने के लिए इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट के लिए। बाकी अगर बैचलर डिग्री के बेसिस पर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आप साइंस में पीएचडी करना चाहते हैं, आर्ट्स में, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज में, तो इनमें से कोई एक आपके पास और होना चाहिए डिग्री। इनमें से किन में से, तो या तो गेट या सीईडी स्कोर होना चाहिए, या फिर यूजीसी नेट लेक्चररशिप अगर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप आपने पास की हुई है, या सीएसआईआर नेट लेक्चररशिप या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप पास की हुई, क्वालिफाई की हुई है। जेआरएफ कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट भी क्वालिफाई किया विदाउट जेआरएफ तो भी चलेगा, या फिर गेट है, या फिर सीईडी है, या फिर selected through a national level examination conducted by MHRD such as UGC, IIT, IISc, IISER, ट्रिपल IT etc. इनमें से किसी कोई एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हुआ है, या फिर सेलेक्टेड प्रोविजनली फॉर डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप। डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप के लिए भी कई कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, या फिर अगर कुछ भी नहीं है आपके पास लेकिन 2 साल की प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जो आपने कंसर्न सपोज आपने मास्टर डिग्री इन साइंस किया है या मास्टर डिग्री इन आर्ट्स किया है और आपके पास नेट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आपके पास 2 साल की एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट विदाउट नेट विदाउट गेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए नेट गेट की जरूरत नहीं है, मास्टर डिग्री अगर है तो। बाकी इसमें सभी सब्जेक्ट आपको कई सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, कई नहीं भी मिलेंगे, तो डिटेल में आपको देखना पड़ेगा क्योंकि 56 पेजेस की यहाँ पर ब्रोशर है। मैं आपको फीस वगैरह भी बता देती हूँ। अच्छा, और परसेंटेज का है यहाँ पर, जैसे इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है तो एमई एमटेक है या जो भी, तो उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए, और अगर SC ST कैंडिडेट है तो 55% मार्क्स होना चाहिए।
इसी तरीके से आपको बाकी सब्जेक्ट के लिए चेक कर लेना होगा कि क्या परसेंटेज की रिक्वायरमेंट बताई गई है। तो जैसे केमिस्ट्री के लिए तो 60% मास्टर डिग्री में होना चाहिए, एंड अगर SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट है तो 55% मार्क्स होना चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन IIT बॉम्बे की तरफ से रिलीज की गई है PhD के लिए। और इसमें जो की डेट्स हैं, की डेट्स आपको मिलेंगे, शुरू में ही मिल जाएगा कहीं पर की डेट की इंपॉर्टेंट डेट। फी मैंने आपको पहले ही बता दी, फी एप्लीकेशन फी इज नॉन रिफंडेबल। तो पढ़ लें पहले ब्रोशर को आराम से बैठ के, भी टाइम है, लास्ट डेट है इसकी। अगर आपको सुटेबल लगता है तभी आप एप्लीकेशन करें। तो स्टूडेंट मस्ट सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ हिज और हर क्वालिफाइंग डिग्री का सर्टिफिकेट एंड फाइनल ट्रांसक्रिप्ट ऑन और बिफोर 38 सितंबर 2022, 30 सितंबर 2022 तक। तो 2 बार एडमिशन की प्रोसेस ओपन होगी। सपोज आप अभी पढ़ रहे हैं, अभी आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीट हो गई है, ऑटम सेमेस्टर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 30 सितंबर लास्ट डेडलाइन रहेगी। और अगर सपोज आप अभी नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई है या किसी वजह से आप बाद में अप्लाई करना चाहते हैं तो 30 जनवरी 2023 नए साल में भी कर सकते हैं, स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए। तो ये है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर है। इसके बाद जो सब्जेक्ट की डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग आपको मिलेंगे। अगर असिस्टेंटशिप की बात करें कि जो असिस्टेंटशिप मिलती है, मीन्स जो फाइनेंशियल आपको हेल्प यहाँ पर मिलती है, तो कई तरीके के यहाँ पे फेलोशिप दिए जाते हैं, जिसमें एक रहता है टीचिंग एंड रिसर्च, टीचिंग/रिसर्च असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट में आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है तो उसके लिए आप उसको उस प्रोजेक्ट में काम करना होगा या पढ़ाना होगा, और उसके लिए आपको असिस्टेंटशिप दी जाएगी। तो उसके जो चार्जेस रहते हैं फेलोशिप के, वो मीन्स 31,000 ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पे और भी फेलोशिप है, रिसर्च असिस्टेंटशिप है। रिसर्च असिस्टेंटशिप में सेलेक्ट किए जाते हैं तो आपको कितनी यहाँ पे दी जाएगी, 35,000 दिए जाते हैं फर्स्ट 2 ईयर्स एंड 39,000 दिए जाते हैं रिमेनिंग पीरियड में। इसके बाद और भी कई तरीके के असिस्टेंटशिप यहाँ पर फेलोशिप, जिसके अंतर्गत आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर फेलोशिप या स्टाइपेंड मंथली दी जाती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास JRF है, JRF नहीं भी आप सिर्फ नेट के बेसिस पर या गेट के बेसिस पर यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, या आपके पास वो भी नहीं है बट आप सेलेक्ट हो जाते हैं टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए, तो टीचिंग असिस्टेंटशिप में 31,000 2 ईयर्स दिए जाएंगे, बाद में 35,000 दिए जाएंगे। रिसर्च असिस्टेंटशिप के लिए अगर सेलेक्ट होते हैं तो शुरू में 35,000 2 ईयर्स दिए जाएंगे, बाद में 39,000 दिए जाएंगे, मतलब टोटल 5 ईयर्स दिए जाएंगे। टीचिंग या रिसर्च असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट के लिए आप स्पेसिफिक सेलेक्ट होते हैं तो प्रोजेक्ट के थ्रू आपको पेमेंट की जाती है उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, रिसर्च के साथ, PhD के साथ। फेलोशिप अवार्ड है, फेलोशिप अवार्ड कई तरीके के, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है तो मतलब कुल मिला के यहाँ पर इतने सारे असिस्टेंटशिप है कि किसी ना किसी में आप सिलेक्ट हो जाने वाले होते हैं। फीस की बात कर लेते हैं। फीस जो यहाँ पर अगर दिखाई गई है तो कंपैरेटिवली ये जो वन टाइम पेमेंट है इसको आप छोड़ दें, वन टाइम पेमेंट है 12,500 रुपीज। तो मतलब ये वन टाइम एडमिशन के टाइम पे 12,500 रुपए, जिसमें एडमिशन फीस, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब, स्टूडेंट वेलफेयर, ये सब मिला के 12,500 वन टाइम एक बार आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर अगर सेमेस्टर की बात कर लेते हैं तो सेमेस्टर की जो है 30,000 के अराउंड, जो जिनको किसी भी तरीके की कंसेशन नहीं मिल रही है उनके लिए 30,000 है। कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, SC/ST के लिए बहुत कम है, 5,400 है, और सभी मिला के 23,000 आएगा वन टाइम मिला के जो भी पेमेंट है। तो अगर सेमेस्टर वाइज देखना है तो 30,000, अगर किसी भी तरीके की कंसेशन नहीं मिल रही है तो 30,000 पर सेमेस्टर रहेगा। ST/SC कैंडिडेट है, PWD, तो उनके लिए सिर्फ 5,400 रहेगा। स्टाफ है अगर ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहां पे तो 2,900 ही रहेगा। किसी टाइप की कंसेशन मिल रही है तो 10,000 रुपए सेमेस्टर फी रहेगा, और ये वन टाइम रहेगा। तो फी यहाँ कंपैरेटिवली आपको कम मिलेगी। IIT बॉम्बे की एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। IIT बॉम्बे, आप विकीपीडिया कर लें IIT बॉम्बे, और विकीपीडिया से जाके फिर आप उसकी एडमिशन इसमें जा सकते हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप सर्च कर रहे हैं तो मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप जरूर चेक करें, बट ऑथेंटिसिटी ऑफिशियल वेबसाइट की चेक करें, ब्रोशर को पूरी तरीके से जरूर पढ़ें।